नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो हमारी एक ऐसी दिन की घटना बताता है जिसे याद करके भी हमारी रूहें कांप जाती हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा दोबारा कभी हो ही ना। तो आज की तारीख आपको याद आती होगी। आज तारीख है 26 नवंबर 2008 के दिन ही मुंबई में अटैक्स हुए थे और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 175 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई थी और लगभग 300 से अधिक लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 10 पुलिस के जवान और 2 एनएसजी के कमांडोज भी शामिल थे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार आंखें बंद कर उनके परिवार वालों, उनके अपनों के लिए दुआ करें कि ऊपर वाला परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा उन्हें ताकत दे कि वो इस जो सदस्य उनका खो गया है उसकी नामौजूदगी में अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से बिता सके। तो जो ये अटैक्स हुए वो किस किस जगहों पर हुए? वो अटैक्स हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लेपर्ड कैफे और टैक्सीज, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस। इन तमाम जगहों पर आतंकवादियों ने ऑटोमेटिक राइफल्स और AK-47 लेकर घुसपैठ किया और इसमें अनेक हमारे देश के साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसमें लगभग 20 से 25 फॉरेन नेशनल्स भी थे जिनकी मौत हो गई। और ये इतनी दुखद घटना थी, इतनी बुरी घटना थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और विशेषकर भारत में तो लोगों ने इसको बहुत बहुत विरोध किया, बहुत कड़े शब्दों में, बड़ी घोर निंदा के साथ और बड़े क्षुब्ध मन के साथ, बड़े दुखी मन के साथ कि हमने इतने लोगों को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। इस दुख के साथ हमने बड़ी घोर निंदा की, हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने सरकार को मजबूर किया कि अपनी सिक्योरिटीज़ को इस लेवल पर बढ़ाएं कि दोबारा से ऐसी घटना करने से पहले उन लोगों को 1000 बार सोचना पड़े कि अब दोबारा ऐसा करने पर भी कितनी बुरी सजा दी जा सकती है। उन आतंकवादियों ने हमारे देश के इतने सारे लोगों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मासूमों की जान ली। अब इसके बारे में क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं या नाना पाटेकर साहब की एक बहुत बेहतरीन मूवी, बहुत ही लाजवाब मूवी, अगर आप मूवी के देखने के शौकीन हो तो 26/11 नाम से है, आप उसे ज़रूर देखें और आपको समझ में आएगा कि ये किस हद तक की गई दरिंदगी का एक परिणाम रहा है। उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, वो लोग कैसे भारत में दाखिल हुए और किस किस तरीके से और किस किस वेपन के साथ, किन औजारों के साथ और किस प्लानिंग के साथ उन्होंने इस बेहद शर्मनाक घटना को, जी हाँ, बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। अच्छा, आप बताइए, जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें इंसान को मार कर ऊपर वाला मिल जाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा संभव है कि आप इंसान को मारें, आप उस ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे प्यारी चीज़ को मार दें, उसकी जान ले लें, उसकी हत्या कर दें और ऊपर वाला आपको बख्श देगा? ऊपर वाला आपको ज़िंदगी की बड़ी तोहफे देगा, बड़ी नेमत देगा? मुझे तो नहीं लगता। मेरी समझ तो इतनी ही है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, बहुत समझदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ बिल्कुल ये नहीं कहती और बहुत तमाम लोगों की जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई समझ में, वो भी ये कहते हैं कि इसका कोई भी अर्थ या तात्पर्य नहीं निकलता कि आप इंसान को मारें, बेवजह बेगुनाह इंसानों को मारें और उससे आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, आपको उसकी नेमत मिल जाएगी, आपको उसका तोहफा मिल जाएगा, उसका आशीर्वाद मिल जाएगा।
ये बहुत ही छोटी सोच, बहुत गंदी सोच और बहुत बुरी सोच है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा, आप लोग बहुत कम कमेंट्स करते हैं, फिर भी आज कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप किस तरीके से अपनी इस दुर्घटना पर या साजिश पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोलकर बहुत कुछ बदल नहीं सकते। मेरे इस पॉडकास्ट को बोलने से, रिकॉर्ड करने से या आपके कमेंट करने से दुनिया एकाएक बदल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने विचार रखते हैं, क्योंकि इससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है। आप अपने विचार प्रकट करते हैं और आप सबको बताते हैं कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ लेकिन गद्दार नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ मैंने कभी किसी को हर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गद्दारी करूँगा, मैं ऊपर वाले से, खुदा से, मालिक से गद्दारी करूँगा, मैं उसके बनाए हुए आदमियों को मारूंगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हमने किसी के साथ बुरा कर दिया, चल जाएगा, हो जाती है गलतियाँ, आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन आप किसी की जान ले लेते हैं जानते समझते सोचते पूरी प्लानिंग करके। ये गलती नहीं, ये अपराध होता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, हाँ मैंने कहा कि मेरी समझ उतनी नहीं है, मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि खुदा की अदालत में उसे इंसाफ मिलेगा, उसे इंसाफ मिलेगा और उसे सज़ा मिलेगी उसकी अदालत में कि तुमने ये जो किया है वो गलत किया है। अब इस पॉडकास्ट में आगे मैं क्या बोलूं। अब सरकारी आंकड़ों को तो आप जानते ही हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 175 लोगों की मृत्यु हुई और 300 घायल हुए, और कुछ प्राइवेट रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि लगभग 400-500 लोगों की मृत्यु हो गई और अनगिनत घायल हो गए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और उसमें इंजर्ड और थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए। और उसमें एक बड़ी काबिल तारीफ की चीज़ रही कि इस घटना ने हमें बहुत चौकन्ना कर दिया। हमने कई प्रकार की अलग से जांच एजेंसियां बनाई, भारत ने विभिन्न गोपनीय जांच एजेंसियां बनाई, बहुत सारी टीमें बनाई, और वो अब मुस्तैद रहती हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो हमें देश को आंतरिक सुरक्षित करने की ओर एक और कदम बढ़ाया, लेकिन किस कीमत पर, वो कीमत अच्छी नहीं। ये बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने अपने देश को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए। तो अब इस विषय पर मुझसे यकीन मानिए कुछ बोला नहीं जा रहा है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक आदमी को हमने इस टेररिस्ट अटैक में जिंदा पकड़ लिया था, तो हमने बड़ी खुशी मनाई कि हमने बहुत जिंदा पकड़ लिया, बड़ा अच्छा काम किया। वो तो मरने ही आया था, उसको जिंदा पकड़ा हमने, उसके ऊपर 2 साल 1.5 साल लगभग ट्रायल किया, कोर्ट में मुकदमा चला और उस पर हमने 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और पुलिस ने 11,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की। हाँ हमने उससे बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी पता कर ली, लेकिन हमने उस पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए। हाँ बेशक ये कानूनी प्रक्रिया है, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने समय बहुत लगा दिया। चलिए फिर भी इंसाफ हुआ, ये बड़ी बात है। लेकिन जिनके लोग खो गए, जिनके अपने लोग मारे गए, उनका क्या? एक मिनट आप आंखें बंद करिए, ये सोचिए कि अगर आपका भाई, आपका बहन, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पति उस हादसे का शिकार हो गए होते तो क्या होता? आपने तो अपनी आधी जिंदगी की कमाई और पूरी जिंदगी की खुशी खो दी। आपने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मारने आए हैं, मार के जाएंगे। उनको तो लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमारे अपने देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गद्दार ऐसे हैं, कुछ बेवकूफ़ ऐसे हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो लोग ठीक कर रहे हैं, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, ये वो ऊपर वाले का रहम पाने का एक ज़रिया है। ये ज़रिया बहुत गलत है, बहुत गंदा है। मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत जानकारी रखते हैं अपने धर्म ग्रंथों की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी उनके धर्म ग्रंथों में नहीं किया गया है जो इस स्तर का हो, इस गंदे स्तर का, इस घटिया स्तर का हो।
और दुनिया की किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं सिखाया जाता कि आप इंसानों को मारिए, उनकी हत्या करिए, उनके साथ अपराध करिए, उनके साथ गलत करिए, बलात्कार करिए, उनको मौत दीजिए और आपको खुदा मिल जाएगा, आपको अल्लाह मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, जीसस मिल जाएगा, या कुछ भी इस तरीके का। और आप बेशक अपने हिसाब से सोचिए कि जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, अपना भाई खोया है, अपनी बीवी खोई, अपना बच्चा खोया है, हमने पुलिस वाले खोए, आर्मी के खोए, एनएसजी कमांडोज खोए, क्या हम उन्हें इंसाफ दिला पाएंगे? क्या हम इन चीज़ों को रोक पा रहे हैं? और शायद ये कहना बहुत गलत होगा कि हम इसे रोक देंगे, क्योंकि जब आदमी गलत करना चाहता ही है, वो 10 बार करेगा, हम 9 बार रोक लेंगे, लेकिन एक बार नहीं रोक पाएंगे। वो कुछ ना कुछ गलत कर देगा ही। लेकिन हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना काबिल बनाना है, इतना सक्षम बनाना है कि उसकी रूह कांप जाए, उसकी आत्मा कांप जाए ये सोचने से पहले कि कुछ गलत करना है। बेशक मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी है ये कि वो इस बात को इंश्योर करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हर बार सरकार की नाकामयाबी नहीं होती। कुछ गलत लोग, कुछ गलत आदमी, कुछ गलत पॉलिटिशियंस, कुछ गलत बिजनेसमैन और कुछ गलत करने वाले, सिखाने वाले, ट्रेनिंग कराने वाले लोग मिलकर इस बात को अंजाम देते हैं। अब पता नहीं मेरी बात किस तरफ जा रही है, लेकिन मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और यकीन मानिए बहुत दुख हो रहा है मुझे ये सुनकर कि ऐसे लोग अभी दुनिया में हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। हम समझदार, पढ़े लिखे और अच्छे लोग अपने घरों में बैठे हुए, अपने ऑफिसों में बैठे हुए, अपने कमरों में बैठे हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और एक आतंकवादी आता है, हमारी पूरी दुनिया हिलाकर चला जाता है, हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह करके वो चला जाता है। अगले दिन से हम अपने घर से बाहर निकलने में डरने लगते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले डरने लगते हैं कि स्कूल में बम ब्लास्ट कर दिया तो, स्कूल में बच्चों को अगवा कर लिया तो, ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दिया तो। हाँ, मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या परिणाम होता है। एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जिंदगियां थमी रहती हैं महीनों, हफ्तों और सालों। जहन की बात है, जिसको याद है उसको याद है कि क्या मंजर था। इतना खौफनाक मंजर कि पूरी मुंबई रुक गई। नरीमन पॉइंट, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इन लोगों ने मौत देखा, साक्षात मौत देखा, और उससे बचकर निकले कुछ लोग। सोचिए वो दिन कैसा होगा। तो आज उस दिन को याद करिए, और जिन वीरों ने, जिन पुलिस के कर्मचारियों ने, जिन एनएसजी के कर्मचारियों ने हमारी ज़िंदगी बचाई, अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, हम उन्हें नमन करें और परमात्मा का धन्यवाद करें कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा है, और हमें गर्व होता है। हम इंडियन आर्मी का जब नाम लेते हैं तो हमारे रोए भरभराने चाहिए कि हाँ, इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी थी और उन्होंने भरपूर पूरी की, उनके लिए पूरी रेस्पेक्ट है हमारे मन में। तभी जब इंडिया का झंडा कहीं ऊंचा उठता है और आर्मी का कोई जवान सैल्यूट करता है तो देख के गर्व होता है कि ये है हिंदुस्तान। तो बस इसी छोटी सी एक यादों की कहानी के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखें, समझदार बने, सोचें और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। शुक्रिया।